यार भूतों वाली वीडियोस पे क्या कर दिया मैंने, वीडियो के स्टार्टिंग पे ही हंस दिया। तो खैर ये व्हाट्सअप यूट्यूब, तो आज फिर से आ चुके हैं एक और डरावनी वीडियो लेके। और भाई एक और चीज़, इस वीडियो को मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूँ क्योंकि पहली बारी में थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ गया था, तो ये दूसरी बारी है। आशा करते हैं कि इस बार सही से होगा सब कुछ। मैंने ज़्यादा देखा नहीं था, ठीक है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग ही किया था वीडियो का और थोड़ा सा मतलब वैसा ऐसा हो गया, मतलब मुझे समझ में आ गया कि ये लैग हो रहा है स्क्रीन, तो मैंने ऑफ करके फिर से रिकॉर्डिंग चालू किया। खैर तो वीडियो को चालू करने से पहले प्लीज़ एक लाइक कर दो वीडियो को। भाई तुम लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे वीडियो को। कुछ व्यूज़ तो आ रहे हैं, मतलब चंद कुछ व्यूज़ आ रहे हैं, पर लाइक बिल्कुल भी नहीं आ रहा। प्लीज़ भाई लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो भाई। मतलब मेरे तरह कंसिस्टेंट भाई क्रिएटर नहीं है भाई, मतलब हर दिन हर 12-13 घंटे छोड़ के वीडियोस आ रहे हैं चैनल पे। भाई प्लीज यार कर दो यार सब्सक्राइब। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 5 भूतिया वीडियोस, असली भूत वीडियोस, जो कि अगेन द बॉटम लाइन के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुआ है। आप लोग जाओ उनके चैनल पे, ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बिना ज्यादा बातें करके चालू करते हैं पूरा वीडियो। ओरेगन यूएस का एक परिवार काफी समय से परेशान था क्योंकि उनका बेटा बार बार एक ही बात कहता था कि एक औरत का साया उसे दिखाई देता है, खासकर रात के समय उसके कमरे में और कभी कभार पूरे घर में। शुरुआत में परिवार को लगा कि शायद ये सिर्फ बच्चे के मन का वहम हो, लेकिन जब ये बातें लगातार होने लगीं तो उन्होंने सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्होंने घर के अलग अलग हिस्सों में कैमरे लगा दिए और जो उनमें से एक में रिकॉर्ड हुआ वो अब आपके सामने है। ब्रो भाई ये क्या है भाई? एक बहुत ही क्लियर भूतहा एंटिटी दीवार के साथ बैठी नजर आती है। ब्रो दैट्स नॉट लुक लाइक अ ह्यूमन इवन। भाई ये इंसान ही नहीं लग रहा है, मतलब अगर हो तो इंसान ही हो सकता है, नहीं तो भाई क्या है ये चीज? लगता है कि बच्चे को भी जैसे उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया हो। वो खेलते हुए अचानक रुक जाता है, बस एक ही जगह डर के मारे जम जाता है, मानो खुद को उस प्रेजेंस को देखने से रोक रहा हो। इस घटना के बाद परिवार को डर सताने लगा है कि आज तो भले ही ये आत्मा उनके बेटे को सिर्फ नजर आती है, लेकिन कहीं आगे चलकर ये उसे कोई नुकसान पहुंचा ना दे। भाई वो मतलब क्या चीज था यार? मतलब एक देखो हो सकता है कि वो इंसान है, ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है, और नहीं तो भाई अगर वो कोई नॉर्मल मतलब नेगेटिव एनर्जी है, भाई वो क्या चीज है भाई? और भाई ऐसी चीजें मतलब क्लियरली सीसीटीवी पे रिकॉर्ड होता नहीं है, पर ये वाला हो गया। रात में एक फैमिली एक प्लेग्राउंड में पहुंचती है जहां पहले से ही कोई उनका इंतजार कर रहा था। फरवरी 2026 में एक वीडियो अपलोड करते हुए यूजर एल्मोसियो ने बताया कि प्लेग्राउंड में पहुंचते ही उन्हें अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी और शायद यही वजह है कि उन्होंने रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी। No, mi amor, no pasa nada, ven. No era nada, no era nada, ven. ¿Qué? ¿Qué es? No sé, no. Irga, Irga. Oh. Sí se miró. Sí se कोई miró. देख रहा है वो पीछे से। Alcancé a ver algo. Mira, पेड़ के पीछे कोई है। ¿viste? पेड़ के पीछे से झांकता हुआ एक सिर दिखाई देता है, बस इतना कि उसकी मौजूदगी दर्ज हो सके, और जो फिर तुरंत गायब हो जाता है, मानो जैसे कोई जानबूझकर फैमिली को ऑब्जर्व कर रहा हो। हालांकि क्या आपने वो देखा? बैकग्राउंड में एक पेड़ के पास एक हल्की सी परछाई क्षण भर के लिए उभरती है, जिसके बाद कैमरा दूसरी तरफ मुड़ जाता है। एल्मोसियो ने एक दूसरे वीडियो में बताया कि पेड़ इतना पतला है कि उसके पीछे किसी शख्स का पूरी तरह छिप जाना नियरली इम्पॉसिबल है। तो क्या ये अनडिस्क्लोज्ड प्लेग्राउंड किसी तरह के राज अपने अंदर समाये हुए है? क्या ये सुपरनैचुरल वर्ल्ड का पोर्टल हो सकता है? मुझे अपनी अपनी थ्योरीज बताइएगा जरूर। टेड गेविन भाई ये क्या था भाई? मतलब एक बार के लिए मुझे लगा कि वो कोई मजाक कर रहा है पीछे से, मतलब पेड़ के पीछे ऐसे छुप के कोई इंसान, पर
उसने दिखा दिया भाई कि पेड़ के पीछे मतलब उतना जगह नहीं है कि कोई छुप के ऐसे डरा सकता है। भाई अब क्या हो सकता है, मतलब अब कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकता है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपनी कार की फोटोज पोस्ट करने के लिए किसी अच्छे स्पॉट की तलाश में ड्राइविंग कर रहे थे ताकि वहां वो कुछ तस्वीरें खींच सकें। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था जब तक कि उनके सामने कुछ ऐसा नहीं आ गया जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने देखा नहीं। ओह, जब गेविन गाड़ी चला रहे थे तो अचानक सड़क के किनारे एक काला साया नजर आता है, पूरी तरह से काले कपड़ों में, और जिसका कोई चेहरा नहीं था। सबसे ज्यादा खौफनाक बात तो ये थी कि वो साया उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ पलों के लिए उसका पीछा भी करता हुआ प्रतीत होता है। अंधेरे के बावजूद गेविन को इस साए का एहसास हो जाता है और घबराहट में वो तुरंत गाड़ी और एक्सेलरेट कर देते हैं। कई व्यूअर्स के लिए उस साए का काला रूप और उसका अचानक पीछा करना, ये सब कुछ इतना अलौकिक लगता है जैसे ड्राइवर का सामना किसी ऐसी चीज से हो गया हो जो इस दुनिया की थी ही नहीं। उनके मुताबिक ये हो ना हो, मौत का फरिश्ता ग्रिम रीपर था। पर आपको क्या लगता है? भाई 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 अगर ऐसी ऐसी चीजें कभी होने लग जाए ना, पर भाई मैंने देखा ही नहीं, मतलब पहली बारी में वो मेरे आंखों में आया ही नहीं। पर भाई सच्ची में बोलूँ तो एक और चीज, ऐसी जो वीडियोस है ना ज्यादातर मतलब ऐसी धुंधलाई हुई होती है, मतलब ब्लरी वीडियोस होते हैं। देखना ये वाला वीडियो भी थोड़ा बहुत ब्लरी वीडियो ही था, तो मतलब ऐसे कुछ क्लियर बोला नहीं जा सकता कि ये क्या है, या फिर आई डोंट नो मतलब क्या बोले इन सब चीजों को। एक फैसला और आपका घर एक जीता जागता डरावना सपना बन सकता है। टिकटॉक यूजर कुबोकॉय ने ईबे से सिर्फ $5 में एक मिस्ट्री बॉक्स खरीदा। उस बक्से में कुछ आम घरेलू सामानों के साथ उन्हें एक गुड़िया भी मिल गई। कुबोकॉय ने उस बॉक्स को अपनी मेज पर रखा और वापस कुछ और डील्स देखने लगे, लेकिन तभी उनके कैमरे ने कुछ ऐसा कैद किया जिससे साबित हो गया कि वो कोई आम गुड़िया नहीं थी। Dude, I swear this box just moved on its own. He does it again. ब्रो भाई अरे पास क्यों जा रहा है यार उसका? वो देख रहा है, वो देख रहा है तेरे तरफ। ओह मैन। बॉक्स अचानक अपने आप खिसक जाता है जबकि उसे कोई छू भी नहीं रहा था। कुछ ही पल बाद डॉल का हाथ भी एकदम से हिल जाता है। डरे हुए कुबोकॉय तुरंत उस डॉल को अपनी नजरों से दूर अलमारी के अंदर बंद कर देते हैं, पर एक्टिविटीज तब भी नहीं रुकती। So I'm playing video games on my desk and I just heard the guitar play itself and it moved, I swear. See if it does it again. ओह भाई उनका अलमारी के गिटार पीछे। अचानक हिलने लगता है और फिर आती हैं 3 दस्तकें। पैरानॉर्मल कहानियों में 3 दस्तकें एक ऐसी निशानी मानी जाती है जो किसी शैतानी शक्ति की मौजूदगी को दर्शाती हैं। I'm at my desk and I just heard the water in the bathroom turn on by itself. This is the first time something's happened outside my room. So let's take it. ओ भाई
अरे भाई भाग जा भाई। भाई भाग जा घर से यार, अगले दिन किसी को लेके आना। If you're in here, can you move the curtain again? Do you want me to leave? पहली बार बेडरूम के बाहर कुछ होता है। बाथरूम का नल अपने आप चल रहा था और जब वो घर पे अकेले थे तो शावर के पर्दों को पीछे से कोई हिलाता है। वो पर्दा हटाकर देखते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। हालांकि घटनाएं अब भी बाकी हैं। See that? Move it more. भाई साहब, Still knocking, too. Anything else? Oh, a chair. माय गॉड। Anything else? Knocking. Okay. Quick check. अरे यार क्यों जा रहा है उसके पास? Obviously not enough room for anyone here. उनकी अलमारी में टंगी एक टी शर्ट अपने आप हिलती है और खिसकते हुए पास पड़ी उस गुड़िया को ढक देती है। Hey, if you want me to leave, move. भाई साहब, रिकॉर्डर हताशा में वहां मौजूद शैतानी ताकत से पूछते हैं कि क्या वो चाहती हैं कि वो वहां से चले जाएं, तो इसके जवाब में चीजें हिलने लगती हैं। आज के दिन तक भी कुबाकोय को वो गुड़िया लगभग हर दिन एक नई जगह पर मिलती है। उस $5 की डॉल से जुड़ी बुरी आत्मा को शायद अब एक नया घर मिल गया है और उसका वहां से जाने का कोई इरादा नहीं। गुरुवार की एक दोपहर एक महिला भाई यार वो बेच क्यों नहीं देता उस डॉल को? भाई रखा क्यों है? भाई ऐसी चीज जब स्टार्टिंग हो ना मतलब घर में, तो भाई बेच तो अगले दिन तुरंत उसको बेच दो भाई, कोई जरूरत नहीं है उसको रखने की घर में। और भाई ऐसी मतलब चीजें ज्यादातर डॉल्स के साथ ही होता है, मतलब ऐसी कुछ पैरानॉर्मल एनर्जी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या नेगेटिव एनर्जी वो ज्यादातर डॉल्स के साथ ही आता है। और भाई सच में मैं मतलब उसको रखा क्यों है इतने दिनों से घर में? भाई हटा देना घर से। महिला घर से बाहर निकली और वो भी काफी डरी हुई। अपेरेंटली उनके पालतू कुत्ते ने अचानक अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया। वो हवा में किसी ऐसी चीज को देखकर भौंक रहा था जो वहां थी ही नहीं। अब उस महिला के लिए ये कोई आम बात नहीं थी। उन्हें पता था कि जब भी उनका कुत्ता इस तरह से बर्ताव करता है तो कुछ बहुत ही अजीब होने वाला होता है। इसी वजह से उन्होंने सबूत के लिए अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। Look, you guys, it rocks, man. but then it stops on its own when I come outside. Let's see if I could get it on camera. There's like no wind. That's. I know, Blue, someone's there, huh? I know it. I know. I don't know why it does that. It does it every time, you guys. This is the third time. I can't believe I caught it on camera. Sick 'em, Blue. Creepy, right? Katie, I guess I do have a ghost, babe. Get him, Blue. I'm shutting the door. जैसा कि कई लोगों ने कहा है, अगर कुत्ते का रिएक्शन ना होता तो ये घटना इतनी अजीब नहीं लगती। जाहिर है कुत्ते को कुछ तो दिख रहा था। कुर्सी का अचानक अपने आप रुक जाना और कुत्ते का ये बर्ताव, इसी वजह से देखने वालों का मानना है कि ये कोई पैरानॉर्मल घटना थी। वीडियो बनाने वाली महिला भी यही मानती हैं, पर उन्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि उस कुर्सी पर असल में कौन बैठा था और ये राज आज भी अनसुलझा है। तो दोस्तों अब समय है आज की बोनस क्लिप का। आप में से जो काफ़ी समय से इस चैनल से जुड़े हैं शायद वो इसे रिकॉग्नाइज कर लें, लेकिन नए व्यूअर्स जिन्होंने इसे नहीं देखा तो उनके लिए मैं इसे दोबारा फीचर कर रहा हूँ।
दिसंबर 2012 दोस्तों का एक ग्रुप देर रात एक लंबी अंधेरी टनल एक्सप्लोर करने का फैसला करते हैं। धीरे धीरे ही सही पर वो हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। हर कदम के साथ उनकी घबराहट बढ़ती जाती है और फिर ये होता है। भाई 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 अचानक अंधेरी टनल से एक अजीब साया पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। ये देखते ही वो ग्रुप एक पल भी नहीं रुकता और बुरी तरह डरकर पलटकर भाग निकलता है। इस अननोन क्रीचर का आकार अजीब, लगभग बिगड़ा हुआ सा लगता है, लेकिन कम रोशनी की वजह से ये समझना मुश्किल है कि असलियत में वो आखिर है क्या। आज भी ये वीडियो एक मिस्ट्री है, क्योंकि अपलोडर ने इस पर 13 साल बाद भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ओमान चलो भाई वीडियो खत्म। और भाई एक चीज यहाँ पे सोचने वाली है, मतलब आखिरी क्लिप में जो बोनस क्लिप में दिखाया वो क्रिएचर सामने से आ रहा है पर उसको कुछ देखा नहीं गया, मतलब वो पूरा काला था, लेकिन जो लाइट था वो तो सामने से ही आ रहा था ना। मतलब ऐसे मैं ऐसे कोई इसी टनल के सामने खड़ा हूँ तो मैं तो लाइट अगर फेंकूँ तो मैं तो सामने ही फेंकूंगा ना। और अगर वो सामने से ही आ रहा है तो अगर वो इंसान टाइप का कुछ है तो उसका फेस या बॉडी कुछ दिख जाता लाइट के कारण, और वो पूरा काला था। अब नहीं पता क्या है ये। और भाई उसके पिछले वाले क्लिप में जैसा वो कुत्ता भौंकने को दिखाया, भाई मैंने पिछले वाले वीडियो पे भी ऐसा ही बोला था कि भाई कुत्तों को पता लग जाता है यार कि ऐसी कुछ नेगेटिव एनर्जी अगर आसपास हो तो। पर भाई रियली मतलब वो आखिरी वाला क्लिप सोचने वाला है कि अगर सामने से लाइट आ रहा है तो वो कुछ दिखा क्यों नहीं। खैर छोड़ो, तुम लोग का क्या थॉट्स है बताना कमेंट में। और वैसे आज के वीडियोस के लिए इतना ही। होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर थोड़ा सा भी मजा है तो प्लीज एक लाइक कर दो वीडियो को। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। डेली कंटेंट अपलोड होता है यार, मतलब लिटरली अगर नए आए हो चैनल पे तो जस्ट फॉलो मतलब सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को पता लग जाएगा आपको। और इंस्टा पे फॉलो कर लो, ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करके आप मीम सेंड कर सकते हो फनी फनी, जिसको कि ना मैं अगले वीडियो पे रिव्यू करूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, गुड बाय।